तो अगर आप इंटरनेट चलाते हो, अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, तो आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए जिनसे एक हैकर आपको हैक कर सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरकिरत और आप देख रहे हैं टेक की। आपका स्वागत है इस चैनल पे। तो आज हम कुछ ऐसे ही टेक्निक्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनसे एक हैकर आपको हैक कर सकता है। तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद इन टेक्निक्स के बारे में पता चल जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि ये टेक्निक्स कैसे काम करती हैं और इनसे कैसे बचा जाए। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। तो इन टेक्निक्स को जानने से पहले हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एक हैकर क्या होता है। तो हैकर एक वो इंसान होता है जो दूसरे व्यक्ति के हृदय को ठेस पहुंचाना चाहता है। एक हैकर वो होता है जो अपने फायदे के लिए या फिर दूसरे के नुकसान के लिए उसके डाटा को चोरी कर लेता है या फिर उसके डाटा को हार्म पहुंचाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पॉपुलर और सबसे कॉमन टेक्निक की, जिसका नाम है फिशिंग। आपने फिशिंग के बारे में तो जरूर सुना होगा। अगर आपको नहीं पता है तो फिर हम आपको बता देते हैं कि फिशिंग एक ऐसी टेक्निक है जिससे हैकर कोई फ्रॉड या फिर कोई फेक वेबसाइट क्रिएट करता है और उस वेबसाइट का लिंक आपको मैसेज या फिर कोई ईमेल के थ्रू भेजा जाता है। तो अगर आप उस लिंक को क्लिक करते हैं और आप उस वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं जो कि हैकर ने बनाई है, लेकिन आपको बिल्कुल भी ये नहीं पता चलेगा कि वो एक फेक वेबसाइट है, क्योंकि वो एक बिल्कुल ओरिजिनल वेबसाइट की तरह कॉपी की जाती है। जैसे कि सबसे पॉपुलर फेसबुक फिशिंग होती है। तो फेसबुक फिशिंग में ऐसा होता है कि एक हैकर एक फेक वेबसाइट बनाता है जो कि बिल्कुल फेसबुक की वेबसाइट की तरह दिखती है। तो अगर आप उस वेबसाइट के लिंक पर चले जाते हैं और आप ये समझ बैठते हैं कि ये जो वेबसाइट है ये जो फेसबुक की ऑफिशियल वेबसाइट है, अगर आप उस वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं तो जो आप यूज़र नेम और पासवर्ड भरते हैं वो हैकर के पास चला जाता है और आपकी आईडी हैक हो सकती है। तो ध्यान रखने वाली ये बात है कि अगर आप वेबसाइट पे लॉगिन कर रहे हैं तो सबसे पहले ये देखिए कि उसके वेबसाइट के URL में सबसे पहले HTTPS लगा होना चाहिए। HTTP नहीं, HTTPS। S का मतलब सिक्योरिटी है। तो फिशिंग वेबसाइट को पहचानने का एक अच्छा तरीका ये भी है कि अगर एक वेबसाइट के URL के अंदर काफ़ी सारे डिजिट्स हैं और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका कुछ मतलब नहीं है और कोई सेंस नहीं बन रही है, तो 99% यही चांसेस हैं कि वो फिशिंग वेबसाइट है। तो अगर आप किसी मॉल में या फिर किसी पब्लिक प्लेस पे जाते हो तो वहाँ पर अगर आपको कोई फ्री वाईफाई मिल जाता है तो आप क्या करते हो, ये कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अगर आप उस वाईफाई से कनेक्ट करके अपने सोशल मीडिया अकाउंट को लॉगिन करते हो या फिर अपने बैंक अकाउंट को लॉगिन करते हो या फिर कोई ट्रांजैक्शन करते हो तो आप एक बहुत बड़े खतरे में हैं। तो इस टेक्निक का नाम है मैन इन द मिडिल। तो अगर आप किसी फ्री पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट होकर किसी भी अकाउंट या फिर किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट को लॉगिन करते हैं तो जो सारा डाटा है, जो सारे क्रेडेंशियल्स, अपने पासवर्ड या फिर यूज़र नेम है, वो सभी उस हैकर के पास चला जाता है। तो आगे से ये ध्यान रखना है कि अगर आपको एक फ्री वाईफाई मिलता है तो उसे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। तो अगर आप 1 मिनट के लिए ये इमेजिन करके देखो कि अगर आप कुछ भी टाइप कर रहे हो, चाहे वो आपका लैपटॉप है, चाहे वो आपका कंप्यूटर है या फिर आपका मोबाइल है, अगर आप उसके अंदर कुछ भी टाइप कर रहे हो, वो सब कुछ हैकर को पता चल रहा है, तो आपके क्या एक्सप्रेशंस होंगे। तो इस टेक्निक का नाम है की लॉगर, जिससे हैकर आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर या फिर मालवेयर इंस्टॉल कर देता है जिससे आप जो भी टाइप करते हैं वो सब कुछ हैकर के पास चला जाता है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये जो सॉफ्टवेयर है या फिर ये जो मालवेयर है ये कैसे आता है। तो अगर आप कुछ भी डाउनलोड कर रहे हैं किसी ऐसी वेबसाइट से जो कि बिल्कुल भी लेजिटिमेट नहीं है या फिर वो एक फेक वेबसाइट है, तो उस सॉफ्टवेयर के साथ कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर भी जुड़े होते हैं जिससे आपके कीबोर्ड पर ट्रैक रखा जा सकता है। तो अगली टेक्निक का नाम है फार्मिंग। तो फार्मिंग से मतलब खेती नहीं है। फार्मिंग का ये मतलब है कि अगर आप किसी भी वेबसाइट पर जाते हो लेकिन उस वेबसाइट पर नहीं जाते हो, इसका यह मतलब है कि अगर आप किसी वेबसाइट पर जाना चाह रहे हो लेकिन आप वहां तक नहीं पहुंच रहे, तो ऐसा क्यों होता है। तो अगर आप इसे आसान शब्दों में जानना चाहते हो तो बेसिकली ये होता है कि जो हैकर होता है वो आपके कंप्यूटर में कोई ऐसा वायरस या फिर कोई ऐसा मलिशियस कोड डाउनलोड कर देता है जिससे कि आप कोई भी स्पेसिफिक वेबसाइट पर नहीं जा सकते और उस वेबसाइट को रीडायरेक्ट कर दिया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप www.facebook.com पर जाना चाहते हो लेकिन उस हैकर ने आपके कंप्यूटर में कोई ऐसा वायरस डाल दिया है जिससे आप www.facebook.com लिखकर एंटर करते हो तो आप
फेसबुक की वेबसाइट पर नहीं जाते, लेकिन कोई और वेबसाइट पर चले जाते हो जो कि उस हैकर ने बनाई है। तो अगर आप इसे एडवांस तरीके से समझना चाहते हो, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप कोई वेबसाइट एंटर करते हो तो बेसिकली वो वेबसाइट नहीं होती, उसके पीछे एक डीएनएस सर्वर और एक आईपी एड्रेस छुपा होता है। तो बेसिकली होता क्या है कि जो हैकर होता है वो एक ऐसी फाइल को आपके कंप्यूटर में डाउनलोड कर देता है जो कि उस वेबसाइट की जो आईपी एड्रेस है और डीएनएस सर्वर है दोनों को चेंज कर देता है, जो कि असली में उस हैकर की एक फेक वेबसाइट होती है जो कि उस हैकर ने बनाई है। तो अगली टेक्निक का नाम है ब्रूट फोर्स अटैक। तो ये टेक्निक सिर्फ और सिर्फ पासवर्ड को क्रैक करने के लिए ही बनी है। तो मान लीजिए आपका कोई भी अकाउंट है या कोई भी फाइल है जिसके ऊपर लॉक लगा हुआ है, तो अगर उस हैकर ने किसी भी फाइल को या फिर किसी भी अकाउंट के पासवर्ड को क्रैक करना है, तो मान लीजिए आपका जो पासवर्ड है वो 2 लेटर्स का है और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ABCD के वर्ड्स हैं। तो वो हैकर क्या करेगा कि अलग अलग लेटर्स के कॉम्बिनेशन बनाएगा और बार बार ट्राई करके देखेगा कि ये पासवर्ड ठीक है या फिर नहीं। तो एक्चुअली में ये हैकर खुद से नहीं करता है, जो कंप्यूटर होता है वो ही अपने आप अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाता है और वो बार बार ट्राई करके देखता है कि कौन सा पासवर्ड ठीक रहेगा। तो अगर मान लीजिए आपका पासवर्ड 4 से 5 डिजिट का है और उसके अंदर कोई भी वर्ड या फिर कोई भी स्पेशल केस कैरेक्टर्स नहीं है, तो आपके पासवर्ड को क्रैक करना कितना आसान है। तो इसीलिए रिकमेंड किया जाता है कि आपके पासवर्ड में मिनिमम 8 लेटर्स होने चाहिए और एक वर्ड और एक स्पेशल लेटर होना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं बहुत विशाल अटैक की, जिसका नाम है DOS या फिर इसे DDoS भी कह देते हैं। इसकी फुल फॉर्म है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, और जब ये बहुत ज़्यादा बड़े तादाद में होने लगता है तो इसकी फुल फॉर्म बन जाती है डिस्ट्रीब्यूटिव डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। तो मेनली ये ऐसा अटैक है जिससे किसी भी वेबसाइट के ऊपर जो भी ट्रैफिक आ रहा है, यानी कि जो भी लोग एक वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं, उन लोगों को उस वेबसाइट से हटाना, यानी कि वो लोग उस वेबसाइट पर ना आ पाएँ। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो अगर मान लीजिए कोई सर्वर है या फिर कोई कंप्यूटर है जिसके ऊपर वेबसाइट चल रही है, तो वो भी एक मशीन है, उसकी भी एक लिमिट्स हैं कि एक टाइम पे इतना ही ट्रैफिक या फिर इतने ही लोग इस वेबसाइट को चला सकते हैं। तो अगर ये लिमिट क्रॉस हो जाए तो ऑब्वियसली जो कंप्यूटर है वो चलना बंद हो जाएगा और फाइनली जो वेबसाइट है वो डाउन हो जाएगी या फिर वेबसाइट क्रैश कर जाएगी। तो इसके पीछे ये टेक्निक है कि जो हैकर होता है वो एक वेबसाइट के ऊपर बार बार रिक्वेस्ट भेजता रहता है। तो रिक्वेस्ट भेजने का ये मतलब है कि जब हम किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो जो कंप्यूटर है, जिस कंप्यूटर के ऊपर वेबसाइट चल रही है, तो उसे रिक्वेस्ट भेजनी है कि जो वेबसाइट का जितना भी डाटा है वो हमें ट्रांसफ़र किया जाए। तो एक कंप्यूटर को अगर बार बार रिक्वेस्ट की जाएगी कि हमें अपना डाटा दो, अगर वो कंप्यूटर डाटा को बार बार भेजता जाएगा और अपनी लिमिट्स क्रॉस कर देगा तो वो ऑब्वियसली वो कंप्यूटर क्रैश कर जाएगा। तो जो बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स होती हैं जिनके ऊपर पहले से ही बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तो उनके सर्वर्स या फिर उनके जो कंप्यूटर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई एंड होते हैं और उनकी जो ट्रैफिक की कैपेसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ऐसे में हैकर क्या करता है कि अपने कंप्यूटर्स की फ़ौज बनाता है। वो फिज़िकली अपने कंप्यूटर को असेंबल करके फ़ौज नहीं तैयार करता है, उसके पास सिर्फ एक ही कंप्यूटर होता है, लेकिन दुनिया में कितने सारे कंप्यूटर्स को वो अपनी फ़ौज में ऐड कर लेते हैं। तो फ़ौज तैयार करने के लिए उस हैकर को काफ़ी सारे कंप्यूटर्स को हैक करना पड़ेगा और अपनी फ़ौज में शामिल करना होगा। तो जब काफ़ी सारे कंप्यूटर्स हैकर के साथ मिलकर काम करने लगते हैं तो उसे डिस्ट्रीब्यूटिव डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक कहते हैं, जिसके अंदर काफ़ी सारे कंप्यूटर्स बार बार एक सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं, जिससे वो सर्वर डाउन हो जाता है और वेबसाइट क्रैश हो जाती है। तो ये थी हमारी वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी और आपको ये पता चल चुका होगा कि कौन सी टेक्निक कैसे काम करती है और इससे कैसे बचा जाए। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे और आपका नेट पैक खर्च होते रहेंगे। धन्यवाद।